तो वहाँ हर एक चीज के लिए आपको ग्रुप बनाना होगा और देखना भी पड़ेगा, और आपको ये याद भी रखना पड़ेगा कि कौन से ग्रुप में आएगा, है ना। यहाँ देखिए लेजर एंड अंडर ग्रुप, यानी ये लेजर जो बनेगा तो ये किस ग्रुप के तहत बनेगा, आपको इस चीज को देखना है ना। तो यहाँ देखिए ऑफिस रेंट है और एक फैक्ट्री रेंट है ना। ऑफिस का मतलब क्या है कि जैसे आपको एक कंपनी यानी या तो दुकान खोलते हैं तो उसके लिए एक ऑफिस आप बनाते हैं, है ना। तो जब आप ऑफिस बनाएंगे तो उसी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए ऑफिस में कई चीज आप क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मोबाइल है, टेलीफोन है, कंप्यूटर है ना, इलेक्ट्रॉनिक बिल है ना। उसके बाद जो आप कुछ सामान वगैरह दे रहे हैं, सैलरी वगैरह दे रहे हैं, तो ये सब के सब क्या होता है, ऑफिस से ही खर्च किए जाते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए कि ये किस ग्रुप के तहत आने वाला है। ये जो आएगा तो आपके, है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। अब क्या है कि इसके लिए आपको अलग से ऐसा नहीं है कि आपको ये खर्च नहीं होगा, नहीं खर्च होगा, लेकिन आप जो सैलरी देंगे, टेलीफोन का जो बिल पे करेंगे, तो भाई आप क्या टेलीफोन के लिए, टेलीफोन बिल के लिए क्या आपको अलग से ये करना पड़ेगा, इनकम करना पड़ेगा? नहीं, बल्कि जब आप जो काम करेंगे, है ना, उसी काम में से आपको कुछ थोड़ा थोड़ा करके क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। नहीं तो फिर ये हाल ये होगा कि अगर आप उसमें से अगर जमा नहीं करेंगे तो फिर आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो बिजनेस में अपनी जेब से पैसा नहीं लगाया जाता, बल्कि बिजनेस ही के पैसे से बिजनेस के तमाम सहूलियत के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं, अखराजात वगैरह होते हैं, तो वो सब के सब क्या होते हैं, उसी ग्रुप में आएंगे। तो यहाँ आपके जो आएंगे ऑफिस में क्या क्या है, देखिए टेलीफोन बिल, है ना। अब टेलीफोन का जो अगर आप बिल देंगे तो किसके तहत देंगे, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी जो खर्च होने वाला है, जो आप ये खर्च कर रहे हैं, तो ये कष्ट इसके लिए है, यानी आपकी जो ऑफिस है, ऑफिस में जो आपकी सहूलियत है, यानी कस्टमर से बातें करना, कस्टमर से डील करना, ये सब सारी चीजें आपको कंपनी को फायदे पहुंचाने के लिए, तो ये इसके एक ग्रुप्स है ना। उसके बाद आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक, है ना, बिल, यानी जो बिजली बिल है ना। आप किराया वगैरह आप तो जानते ही हैं, तो ये किराया वगैरह सब के सब किस में आ जाएगा, इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे आ जाएगा। उसके बाद क्या है, स्टेशनरी, है ना। जैसे कि माने कि अगर हम कोई सामान भेजते हैं, अब जाहिर सी बात है कि हम 10 कंप्यूटर मंगाएंगे, है ना, या तो 10 कंप्यूटर हमने बेचा। तो अब 10 कंप्यूटर बेचा तो मानिए कि 10 कंप्यूटर हमने उसमें प्राइस रखा क्या, 1000। तो अब 1000 जो हमने रखा, तो इसी 1000 ही के अंदर ही से हमको, है ना, स्टेशनरी एक्सपेंशन यानी खर्च जो है ये देना पड़ेगा। जैसे मानिए कि अब अगर हम यूं समझ जाइए कि हमने ऑर्डर पे लगाया, अब हम ऑफिस से तो डायरेक्टली हम कोरियर नहीं करते ना, उनके लिए अलग ऑफिस होता है। अब जाहिर सी बात है कोरियर ऑफिस तक सामान को पहुंचाने का जो खर्च होगा उनको तो पे करना पड़ेगा, 400-500 जो भी आपको पे करना है वो कर सकते हैं। तो ये सब के सब खर्चे आपको कंपनी यानी ऑफिस यानी आप अपने बिजनेस ही से थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, रेट बढ़ाकर आप जमा करेंगे, और उसी में से आपको प्रॉफिट भी निकालना है, लॉस भी निकालना है, सारा चीज करना है ना। उसके बाद है सैलरी। अब आप ऑफिस में आपकी कंपनी है, आपने 10 वर्कर रखा है, अब 5 को आपने सैलरी दे दिया। तो अब जाहिर सी बात है जब आप 5 को सैलरी देंगे तो वो कंपनी का खर्च है ना, क्योंकि आपको कंपनी पे कर रही है, कंपनी अदा कर रही है, तो ये भी क्या हो जाएगी, सैलरी, है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में आ जाएगा, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपको लेजर बनाना भी है और प्रैक्टिकल करना भी है। बहुत आसान तरीके से है ना, अपने बोलते चालते जुबान में मैं आपको समझा रहा हूं, जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। उसके बाद ये क्या, फैक्ट्री है। तो फैक्ट्री का जो रेंट है, तो इसका जो लेजर बनेगा तो रेंट के नाम से बनेगा। तो अब जो ये रेंट, आप जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिक बिल, है ना, ये सब जो खर्चा आप जो
ऐड करेंगे तो किस पे करेंगे, रेंट वाले इस पे करेंगे, है ना। तो इसका जो ग्रुप बनेगा, रेंट का लेजर बनेगा, तो वो किसके तहत आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के इसमें आ जाएगा, यानी ये खर्च में से शुमार किए जाएंगे। ठीक है, अब यहां देखिए ये फैक्ट्री है, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ये फैक्ट्री है, ये आपकी ऑफिस है ना। अब फैक्ट्री में क्या मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, ऑफिस में तो मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं होता ना। तो अब उसमें जो भी होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंशन के बारे में आ जाएगा, यानी वो डायरेक्ट खर्चा है ना। ये डायरेक्ट यहां से करेगा। और ये जो इनडायरेक्ट है, तो ये इनडायरेक्ट यानी डायरेक्ट नहीं है, बल्कि ये किसी के जरिए आप तक पहुंचेगा, है ना। तो इसलिए आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंशन एक्सपेंसेस में रखा जाएगा, और डायरेक्ट एक्सपेंशन पे आपको क्या है, फैक्ट्री रेंट के रखेंगे। अब उसमें क्या क्या आएगा, वगैरह आएगा, है ना। उसके बाद क्या है, रॉ, है ना, मटेरियल, है ना, परचेस, जो आप इसको चलाने के लिए फैक्ट्री में वो सामान बनाने के लिए जो सामान आप खरीदेंगे, जैसे माने कि अगर हमको आग की फैक्ट्री है, यानी बिजली की फैक्ट्री, तो अब जाहिर सी बात है बिजली फैक्ट्री में हमको कोयला जलाना पड़ेगा। अब जब हम कोयला खरीदेंगे तो वो डायरेक्ट एक्सपेंशन में जाएगा, यानी डायरेक्ट खर्चे में जाएगा, है ना, इस वाले ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये क्या है, पावर और फ्यूल, है ना। आपको पावर यानी तेल वगैरह है, आप उसको खर्च ले सकते, पेट्रोल डीजल, ये सारे के सारे चीजें जो आप फैक्ट्री में इस्तेमाल करेंगे, तो ये सब के सब आपके किस में आ जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी कि ये कौन सा ग्रुप में है। आप इसको देख के आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, है ना। क्यों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत मुफीद है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं, इसी के मुताबिक आप जैसे लेजर 8-10 लेजर बनाएंगे, तो फिर आपको खुद ब खुद याद होता जाएगा। जब आपको याद हो गया तो बस कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कोई अगर कहेगा कि भाई हमने सैलरी पे करना है, उनका लेजर बना दो, उनकी एंट्री कर दो, तो आप जाहिर सी बात है आपने पढ़ा है कि सैलरी ये क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रेंट के इसमें जाता है, रेंट के ताल्लुक से जाता है, हम अदा कर रहे हैं ना, हम पे कर रहे हैं। तो अब जब हम पे करेंगे तो सैलरी पे करेंगे, तो ये सैलरी किसके तहत जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के तहत पे जाएगा। अब जैसे आप यहाँ याद कर लेंगे, तो आपको जैसे अगर कह दिया जाए कि भाई सैलरी हमको पे करना, तो उसकी बिल बना के दो, है ना। अब सैलरी जिन जिन का सैलरी है, आप उनका बिल डायरेक्ट इस पे बनाएंगे, तो फिर उस वक्त आपका दिमाग क्या हो जाएगा, कैच कर लेगा कि नहीं, ये सैलरी जो है, ये खर्च है, तो ये ऑफिस के रेंट में है ना। अब वर्कर को दिया जाता है, अब वो क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे आ जाएगा। यहां देखिए, और ये तो आपके लिए नई चीजें हैं, और क्योंकि आप बिगिनर हैं, और यहाँ हम सिर्फ आपको इसकी भी हम देखेंगे, बाद में देखेंगे। ये क्या है, डिप्रेकेशंस, यानी आप इसको खसारा कह लीजिए अपने उर्दू में, एक खसारा। या तो क्या है कि अगर हम मान लीजिए कि हमने एक कंप्यूटर लिया, है ना, तो अब हमने कंप्यूटर लिया कितने में, 30,000 में। फिर अब वो हमारा क्या है, 9 साल चला। अब हम जाहिर सी बात है, हम कंपनी की सहूलियत के लिए, हिसाबों किताब के लिए हमको एक कंप्यूटर चाहिए। अब उस कंप्यूटर की लाइफ कितनी है, ज्यादा से ज्यादा 9 साल। 9 साल के बाद वो ऐसा चलने लगेगा कि वो फिर चल भी नहीं पाएगा सही से, है ना। तो अब जो हम 30,000 में लिए, तो अब 30,000 में जो हम लेंगे, तो उसके खर्च घटते घटते क्या हो जाएगा, कम रेट करते करते यहां तक आ जाएगा कितना, 834 रुपये में हमको फिर उसको परचेज करना पड़ेगा। किसको, लोहार, यानी जो कचरा वगैरह जो ले जाता है उनको, है ना। तो अब देखिए कि इतने इसमें आपको क्या करना, 30,000 रुपया भी आपको कंप्यूटर, नेक्स्ट कंप्यूटर के लिए, है ना, हिसाबों किताब के लिए, जब आप नया कंप्यूटर लेंगे तो उसके लिए भी आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे आ जाएगा। इसका लेजर भी हम बनाएंगे, है ना, आगे चल के। अभी आपको सिर्फ समझाने के गर्ज से आपको यहाँ बताया जा रहा है कि ये चीजें इस ग्रुप में आएगा, क्योंकि ये भी एक तरीके का खर्च है। अब जाहिर सी बात है, हम एक कंप्यूटर लेंगे, अब ये तो नहीं चल रहा है, जाहिर सी बात है हमने 9 साल चला लिया, अब ये नहीं चल रहा था, हमको तो एक नया कंप्यूटर चाहिए ना। तो अब नया कंप्यूटर लेंगे, तो अगर हम 9 साल में अगर क्या करेंगे, 1-1 रुपया करके जमा करेंगे, किससे, इनकम से, जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, यानी कंपनी में जो पैसे आ रहे हैं उसी पैसे से। ऐसा नहीं कि इसको अलग से आपको नहीं, जाहिर सी बात है आप किराया देंगे, भाई आपने एक डिलीवर को क्या किया, पैसा दिया कि हम 200 रुपया दे रहे हैं, आप इस सामान को क्या कीजिए, वहां ऑफिस तक पहुंचा दीजिए। अब फिर आप ऑफिस वाले को अलग चार्ज देते हैं,
₹500, इसलिए क्योंकि वो उनके घर तक पहुंचा है ना। तो ये सब के सब क्या हो जाएगा, खर्च में शुमार किए जाएंगे। तो इन सब खर्चों के लिए आपको पैसा जमा भी करना पड़ेगा, कंपनी ही इसमें, है ना। तो ये भी इसका जो लेजर बनेगा, इसका जो ग्रुप होगा, तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे आ जाएगा। आगे चलिए, यहां देखिए, अब यहां आपका लोन फ्रॉम फ्रेंड। अब जाहिर सी बात है, यहां हम आपको एक और देखते हैं बैंक वाला, कहां, पहले उसको समझिए तब आप समझिएगा। जैसे ये बैंक है ना, लोन फ्रॉम बैंक। अब हम जाहिर सी बात है, हम एक कंपनी खोल रहे हैं और उसमें 10 लाख की बजट है ना। उसी कंपनी में हम 10 लाख रुपए लेंगे। अगरचे हम बैंक के बाजू में, हमारा घर क्या है, बैंक के बिल्कुल लबे में है, यानी लगे, बैंक का दीवार और हमारे घर का दीवार एक ही बराबर है। हम 10 साल से बैंक को जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे घर के बाजू में है ना, हम उसको जानते हैं, 10 साल से जानते हैं। लेकिन क्या आपको वो बैंक आपके घर को देखकर, आपके बाजू को देखकर आपको लोन ऐसे दे देगा? नहीं देगा ना। आप जैसे ही आप बैंक पे लोन अप्लाई करेंगे तो बैंक वाला आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा। क्या क्या? पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पासबुक चाहिए, या तो आप गोल्ड चाहिए, यानी जो आपका क्या है सोना वगैरह है। तो ये सब रख कर आप क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। तो जब आप बैंक से लोन लेंगे और बैंक का लोन का जो आप क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे बैंक का, तो वो किस ग्रुप में जाएगा? वो सिक्योर लोन पे जाएगा, है ना। तो लोन दो तरीके के हैं। एक तो क्या, हम अपने रिश्तेदार से लेते हैं कर्जे हसाना के तौर पर, है ना, जैसे अपना फ्रेंड है, दोस्त है, अहबाब वगैरह है, या चचा है, मामा मामू है। तो ये सब से हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए 10-10 हजार रुपए करके ले रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। और ये लोन, ये भी क्या है, लेबिलिटीज में आ जाएगा। किसमें? लेबिलिटीज, यानी कंपनी की जिम्मेदारी में। अब ये क्या है, हमको ताखिर से 2 साल में पे करना है। लेकिन फ्रेंड वाला जो है, यानी दोस्त वाला है, तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, भाई आज नहीं हुआ, चलो भाई कल हो गया। लेकिन बैंक को टाइम टू टाइम आपको अदा करना पड़ेगा, इसलिए वो सिक्योर है। और आपका जो फ्रेंड वाला है ये, हाँ चलिए देखिए, हम अभी देखते हैं। ये है ना, लोन फ्रॉम फ्रेंड। अब देखिए कि हम पैसा ले रहे हैं अपने दोस्त से, अपने अहबाब से, तो इस जगह हमें डॉक्यूमेंट वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपने दोस्त से लिया और किसी मामले में उनसे झगड़ा हो गया, अब आप उनका पैसा को झाड़ दिए, वो क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने जो लोन लिया है, जो पैसा लिया, उसका कोई सबूत नहीं है उसके पास कि हाँ आप ये चीज रखकर आप पैसा लिए हैं। वो अलग बात है कि केस वगैरह जो होगा तो वो अलग मामला है, लेकिन ये सिक्योर नहीं है, ये अनसिक्योर लोन के ग्रुप में जाएगा। जो भी आप अपने रिश्तेदार में से किसी चचा है ना, चची है ना, बुआ है, तो ये सबसे अगर आप पैसा लेंगे तो ये आपका अनसिक्योर लोन के तहत क्या होगा, एंट्री होगी। अब यहां देखिए, यहां ये चीजें हैं। अब देखिए, अब इसका जो क्या होगा, अब जब हम इसका पैसा जमा करेंगे, ये क्या है, डिप्रेशन रिसीवर फ्रॉम कंप्यूटर। अब हम कंप्यूटर के लिए जो पैसे जमा करेंगे, है ना, जो पैसा जमा करेंगे, तो कंप्यूटर तो हमारा खर्च हो जा रहा है कंप्यूटर खरीदने के लिए, तो अब ये हमारा इनडायरेक्ट इस एक्सपेंसेस पे जाएगा। लेकिन हम जो पैसा जमा करेंगे कंप्यूटर के लिए, देखिए यहाँ कंप्यूटर के लिए हम पैसा जमा कर रहे हैं यहाँ गुल्लर पे, है ना। तो जब हम पैसा जमा करेंगे 1-1 रुपया करके, तो ये जो ग्रुप, जिस ग्रुप में जाएगा, तो उस ग्रुप को क्या कहेंगे, रिसीवर एंड, है ना, क्या है, सरप्लस, है ना। तो इस तरीके का आपको ग्रुप आपको मिलेगा, आपको बनाना है। तो इसका भी हम ग्रुप देखेंगे बाद में, है ना, बनाएंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। यहां तक आप देखें, यहाँ फर्नीचर भी, अब जाहिर सी बात है, टेबल ले लिए, है ना, कुर्सी ले लिए, तो ये तो आपका लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा ना, ज्यादा से ज्यादा 8 साल, 9 साल, 10 साल, उसके बाद तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी जब आप पैसा ये करेंगे, तो सब के सब इनडायरेक्ट डिडक्शन पे आ जाएगा। और यहाँ इसमें जो भी आप पैसा जमा करेंगे, तो वो सब के सब आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? अब हम देखिए यहाँ क्या है, ये तो क्या, सेंट्री डेटर, ये तो हमने पिछले क्लास इसमें देखा था, और फिर भी आप देख लीजिए कि ये हम इससे माल ले रहे हैं, इसलिए ये हमारा सिंडिकेट डेटर है।
है ना। यहाँ आप अपना नाम भी चेंज रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब लेजर बनाएंगे तो, है ना। तो लेजर का हमने पढ़ चुका है कल, और उसको देख लीजिएगा। अब ये हमारा कस्टमर है, तो कस्टमर को हम क्या कर रहे हैं, माल दे रहे हैं, माल बेच रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सेंडी डेटर पर जाएगा, और जिससे हम माल लेंगे वो हमारा क्या होगा, सेंडी क्रेडिटर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, हमको जो देखना है वही सेम चीज है। और यहां देखिए, अब क्या है, ग्रुप इन अकाउंट, जो अकाउंट बनाएंगे, तो आप जो ग्रुप बनाएंगे तो उस ग्रुप में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। देखिए यहाँ फिक्स एसेट बता रहा है, तो अब फिक्स एसेट की यानी जो मिल्कियत, जिसमें आपकी मिल्कियत हासिल हो, तो वो क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए कार है, बाइक है, गाड़ी है वगैरह, ये आपका माल पहुंचाने का सप्लाई वगैरह गाड़ी आप रख सकते हैं, कंप्यूटर वगैरह, तो ये सब के सब आप क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। फिक्स एसेट यानी वो मिल्कियत जिसे आप क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो इसका ग्रुप आपका फिक्स एसेट के ताल्लुक से जाएगा। और इसकी जो एंट्री होगी, अब यहां देखिए जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये क्या है, टेलीफोन है, बिजली बिल है, नोट है, कैलेंडर वगैरह है। तो अब हम जब इसमें खर्च करेंगे, है ना, हम किसी को भेजेंगे, तो उसमें आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। हमको यहाँ एक चीज और देखना है, देखते हैं, वो ये देखिए, इसे आप महफूज रखिएगा। और यहाँ कोशिश की गई है कि यहाँ आपको सारा चीज समझा दिया गया है कि देखें, यहाँ तकरीबन 20 यानी 28 ग्रुप हैं टैली में, उन 28 में से 20 का जिक्र किया गया है। यहाँ देखिए रेंट, अब ये रेंट हमारा किस में चला जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाएगा, है ना। अब फैक्ट्री रेंट है, ये तो रेंट हमारा यानी सैलरी देना है, बिजली बिल देना है वगैरह, जो भी आपको किराया देना है, तो ये सब के सब रेंट पे चला जाएगा, किस पे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे चला जाएगा। अब ये फैक्ट्री रेंट है, यानी जो आप फैक्ट्री में काम करने के लिए जो भी चीज खरीदेंगे, जो उसमें खर्च करेंगे, कोयला है, पेट्रोल है ना, तो ये सब के सब क्या हो जाएगा, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाएगा। इसकी आपको लेजर बनाना है, वो कैसे हम अभी आपको एक मरतबा और दिखाएंगे, ये तो खैर हम बाद में देखेंगे, ये कंप्यूटर वगैरह के लिए है। यहाँ देखिए लोन फ्रॉम ICICI बैंक, अब ये हमारा सिक्योर लोन के तहत चला जाएगा, है ना। अब अगर हम फ्रेंड के ताल्लुक से ले रहे हैं, ये तो हम देख चुके हैं, इस पे आपको क्या करना है, जैसे अनसिक्योर पे है, सारा चीज आप कर सकते हैं। अब क्या है, इन्वेस्टमेंट, है ना, जो आप क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी जो पैसा खर्च कर रहे हैं, यानी जैसे किताब वगैरह जो आप लगा रहे हैं, छोटी छोटी रकमें हैं, है ना, जैसे कि डिलीवरी चार्ज है वगैरह है, ये सारी की सारी चीजें आप कंपनी में, आप छोटे से छोटे खर्च को भी क्या करना पड़ेगा, आपको हिसाब किताब रखना पड़ेगा, तब जाकर आपको पता चलेगा कि हमको किस लिए हमको घाटा हो रहा है और किस लिए नफा हो रहा है। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट पे चला जाएगा। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, है ना। अब क्या है कि अब जब आप एसेट लेंगे, बिल्डिंग लेंगे, है ना, कंपनी आप जब जाहिर सी बात है कहीं रखेंगे, तो उसके लिए तो कोई जगह मुतय्यन होना ना, तो जो मुतय्यन करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, टेंजिबल एसेट, फिक्स एसेट पे चला जाएगा। आपने पढ़ा है टेंजिबल एसेट यानी वो है जिसे हम छू सकते हैं, और अनटेंजिबल एसेट जिसे हम छू नहीं सकते हैं, आपको मालूम है। ठीक है, यहां देखिए फर्नीचर है, अब हम फर्नीचर लेंगे तो ये भी हमारा किस, फर्नीचर का लेजर बनेगा तो किस में बनेगा, टेंजिबल एसेट पे बनेगा और फिक्स एसेट पे बनेगा। ठीक है, कंप्यूटर है तो ये भी टेंजिबल एसेट है और फिक्स्ड एसेट है। तो इसको आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा वीडियो देखकर, है ना, और अच्छी तरीके से आप इसको ये कीजिएगा, इतना लेजर आप बनाइए। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं बनाइए। अब देखिए लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक यानी जो हम स्टॉक करते हैं, जो हमारे पास तो अब ये भी क्या है, टेंजिबल एसेट यानी फिक्स्ड एसेट पे आ जाएगा। गुडविल, अब ये हम इसको नहीं छू सकते हैं, तो ये देखिए इन टेंजिबल एसेट यानी फिक्स एसेट के तहत आएगा, इसके भी आप मालिक होंगे। कॉपीराइट है, इसके भी आप क्या होंगे, मालिक होंगे। छोटे छोटे खर्चे जैसे नाश्ता का खर्चा, कभी चाय पिलाती है, कभी समोसा खिलाती है, तो ये सब को भी आपको खर्च में रखना पड़ेगा, है ना, कभी 10 रुपया, कभी 50 रुपया, कभी 100 रुपया, तो ये सब खर्चे आप क्या करेंगे, छोटे छोटे खर्चे का ट्रेड बना के रखेंगे, है ना, ट्रेड मार्क, है ना, तो ये सब के सब आपको क्या करना होगा,
बनाना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 16 नंबर पे है पार्टी कैश, है ना, इन हैंड कैश। अब ये नहीं कि हम पार्टी को कैश दे रहे हैं, नहीं, वही आप जब आप एक लेजर बनाएंगे कि भाई हमारा इस महीने में इतने टोटल खर्चे हुए, नाश्ते हैं, है ना, पकोड़े हैं, समोसे हैं, तो ये सब के सब आप उनके लिए अलग से तो नहीं बनाएंगे बिल बुक, बल्कि उनको एक ही इसमें रखेंगे कि ये इसमें चला गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कैश में चला जाएगा। और उसके बाद क्या, प्रीपेड रेंट। अब यहाँ देखिए, इसको समझने की बात है। प्रीपेड रेंट, जैसे कि आप किसी मकान पे रहते हैं, अब आपका मकान मालिक अगर कह दे कि भाई हमको हर महीना महीना चाहिए, है ना, या हर महीना नहीं चाहिए बल्कि 11 महीने यानी 12 महीने, साल में एक मर्तबा चाहिए, है ना, तो अब जो आप उसको पे करेंगे, जैसे ही आपका महीना हो जाएगा तो वो क्या होगा, प्रीपेड पर चला जाएगा। अब आप उसका क्या कहेंगे, करंट एसेस्ट कहेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो करंट एसेस्ट के ताल्लुक से जाएगा तो वो अब जैसे ही महीना लगेगा, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उस वक्त ही क्या करना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, उसके बाद क्या है, एडवांस गिवन, है ना, टू मिस्टर, है ना, खलास। चलिए, यहाँ कोई भी नाम हो, चलिए, यहाँ इसका मतलब क्या कि आपने क्या किया, जो आप अपने वर्कर को सैलरी भी दे रहे हैं, अगर आप उसको एडवांस सैलरी दे रहे, जैसे आपको उनको 1 महीने का देना था, 1 महीना लगा, लेकिन आपने 2 महीने का पे कर दिया, तो जब आप 1 महीना तो उनका क्या हो जाएगा, सैलरी में चला जाएगा, लेकिन 1 महीना का आपने एडवांस सैलरी दिया है, तो वो एडवांस सैलरी जो जाएगा तो वो किस में जाएगा, लॉन एडवांस असिस्ट पे जाएगा, है ना। आप उसको लोन के ताल्लुक से दे रहे हैं, लोन के ताल्लुक से, तो लोन एडवांस यानी आप उसको पहले ही अदा कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी की चीजें बहुत आसान है, लेजर है। जब आप इसको कॉपी में उतार लेंगे, लिखेंगे और 1-2 मरतबा आप क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। परचेस है, परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट के ताल्लुक से जाएगा। अब परचेस अकाउंट में 2 है, एक तो क्या परचेस अकाउंट आएगा और एक रिटर्न परचेस आएगा, है ना। यहां देखिए सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट यानी आपके सेल्स अकाउंट पे चला जाएगा। तो इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा वीडियो देखकर, है ना, ना हो तो हमको मैसेज मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से भी देखकर लिख सकते हैं। चलिए, अब हम एक क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। यहाँ इसको मिनिमाइज करते हैं और हम चलते हैं कहाँ, टैली ओपन करते हैं, है ना। जैसे हम टैली ओपन करेंगे, अब देखिए हम ना, हमारा क्या हो गया, टैली ओपन हो गया। हम Alt W से क्या करेंगे, यहां जाएंगे नीचे, है ना, कीबोर्ड मेरा काम नहीं कर रहा शायद, हाँ, यहाँ पे Alt W दबाएंगे तो आपका लेजर चला जाएगा। अब दारुल उलूम में है ना, अब हमें दारुल उलूम में फर्नीचर चाहिए एक, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ अकाउंट इन्फो पे जाएंगे। अगर आपका ये नहीं आए, गेटवे ऑफ टैली, है ना, तो आपको बताया गया है, आप अकाउंट्स इन्फो पे जाएंगे। अगर नहीं तो आप यहाँ, अगर हम क्या करेंगे, बैक करेंगे तो सीधे बंद हो जाएगा, है ना। आपको इसको बंद करना पड़ेगा, अगर आप बंद करेंगे तो फिर आपको वहां से सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अकाउंट इन्फो पे जाएंगे। यहाँ अगर आपको कंपनी इन्फो पे जाना है तो यहाँ जाइए और यहाँ कंपनी देख सकते हैं कि हमारा कंपनी कौन कौन सी कंपनी है, क्या क्या है, सारा चीज आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ अकाउंट इन्फो पे चलेंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ आपको लेजर मिल रहा है, देखिए, है ना, लेजर है, लेजर पे क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए डिस्प्ले भी कर सकते हैं कि इस पे कितने लेजर बने हुए, है ना। देखिए इस कंपनी में हमारा परचेस का भी बना हुआ है और सलमान ट्रेडिंग का भी बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हमारा कैश भी है, कैपिटल भी है, सारा चीज है। अब हम यहाँ एक हम और क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। जैसे चलिए हम यहाँ क्रिएट लेजर पे क्लिक करते हैं, आपको बना करके दिखाया गया है कल, उसमें जितने भी बनाया गया है आप उस पर देख सकते हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, एक लेजर बनाएंगे कि हम कोई एक सेल, चलिए सेल का ले लीजिए, सेल का नहीं दिया गया, है ना, चलिए सेल, है ना, सेल, सेल्स अकाउंट, है ना, और हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ दे देंगे या अकाउंट का नाम दे देंगे। यहाँ देख रहे जगह खाली है, अगर आपको यहाँ जगह खाली नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे और गेट ऑफ टैली, यहाँ आपको सब नो है, यहाँ यस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमको सिर्फ उतने ही फ्यूचर को देखना है जो यहाँ हमको सिर्फ लेजर बनाने पे आता है ना, कभी कभी पड़ता है वो हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, एंटर करेंगे, आपको यहाँ अब ये सेल्स अकाउंट है तो सेल्स किस पे जाएगा, सेल्स पे जाएगा, क्योंकि हम खरीद बेच रहे हैं ना, तो
तो ये हमारा जो किस ग्रुप में जाएगा, देखिए यहाँ आपको दिख भी रहा है लिस्ट ऑफ ग्रुप्स। तो अगर आपको ये चीज पता ना हो, देखिए हमने जितना चीज आपको बताया सब चीज है ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट है, फिक्स एसेट है, डायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, इन्वेस्टमेंट है, लोन एंड एडवांस एसेट है। चलिए हम एक एंट्री भी करके देख लेंगे, है ना। चलिए अब यहां देखिए, यहां आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सेल्स अकाउंट, देखिए यहां सेल्स अकाउंट और एंटर कर दीजिए। इसको नॉट अप्लीकेबल ही रहने दीजिए, ओके कर दीजिए और ओके कर दीजिए। हमारा एक्सेप्ट हो चुका। अब हम चलिए, हम यहां एक और बनाते हैं, क्या, सैलरी के नाम से, है ना। चलिए सैलरी, स्पेलिंग से LEY, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, गलत अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब एंटर कीजिए। अब ये सैलरी किस पे जाएगा, अभी आपको मालूम है किस खर्चे में जाएगा, बताइए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे जाएगा। यहां देखिए आपको यहां मिल रहा है, यहां पे क्लिक कीजिए और एंटर कर दीजिए। अब आप क्या कीजिए, यहां नॉट टचेबल कर दीजिए। अब हम चलिए बैक स्पेस से हम क्या कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं और हम यहाँ एक वाउचर बनाएंगे, यहाँ हम इसको ये देंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ F6 बटन दबाएंगे तो आप चलिए गेटवे ऑफ इंडिया और यहाँ देखिए अकाउंटिंग वाउचर। जैसे आप अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा। तो आपको क्या करना है, रिसिप्ट देना है ना, पेमेंट देना है, पेमेंट करना है ना। तो अब आप यहाँ दीजिए क्या, कैश, कैश पे देंगे, देखिए कैश आ गया, है ना। C बटन दबाएंगे, कैश आ गया, कैश अकाउंट। अब कितना देंगे, आपके पास कितना है, हमने कितना लगाया था, जो हमने कैश पे हमने दिया था इस वाले इसमें वही दिखा रहा है, लेकिन हम यहाँ उतना माने कि उतना नहीं देना है। चलिए आगे वो अलग बात है। हम किन को देंगे, बादशाह, है ना, या कोई एक, उनका भी आपको नाम होना। अगर लेदर नहीं है तो पहले आप ले लीजिए, लेदर बना लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। या तो हम दे देते हैं क्या, सलमान ट्रेडिंग, है ना। देखिए यहाँ आपको मिल रहा है ना, सलमान ट्रेडिंग, है ना। जैसे आप लेजर क्या लेजर बना लेंगे, देखिए आपके यहाँ लेजर है, सैलरी है। अब आप क्या करेंगे, इसको ग्रुप में डालेंगे, है ना। तो सैलरी, चलिए सैलरी कर दीजिए और यहाँ दे दीजिए सैलरी। अब आपको अमाउंट कितना देना है, मानिए हमको 50,000 देना है, यानी 5,000 देना। हम यहाँ टाइप कर देंगे इतना और एंटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका कम हो गया 40,000, देख रहे हैं, यहां कम हो गया। क्यों, क्योंकि कंपनी ने क्या किया, कंपनी के पास 90,000 यानी 90,000 रुपया था, है ना। कैश तो कंपनी में 90,000 था। अब कंपनी क्या कर रहा है, 90,000 को क्या कर रहा है, दे रहा है, किसको दे रहा है, सैलरी के तौर पे। तो अब यहां से घट जाएगा, तो 50,000 दे रहा है, तो अब 50,000 सैलरी दे रहा है, तो 50,000 क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। 50,000 डेबिट किसको दे रहा है, वर्कर को दे रहा है ना, सलमान ट्रेडिंग, हम यहां देंगे सलमान ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ सलमान ट्रेडिंग में पहले से अब क्या है, पैसा है, उन्होंने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। या तो यहाँ आप उनका एक लेजर बना लीजिए, है ना, नो कीजिए और बैक स्पेस जाइए और यहाँ से परचेस तो नहीं होगा, आपको लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, जैसे सलमान ट्रेडिंग कंपनी को चलिए मान लीजिए हमने क्रेडिट किया, है ना, सैलरी के तौर पे दिया। अब उनके पास जितना है ना, वो तो यहाँ शो करेगा कि भाई उनके पास भी पैसा है, लेकिन इतना पैसा है ना। अब आप एंटर कीजिए। अब यहाँ अगर आपको और कुछ लेना है, GST वगैरह डालना है, तो वो हम आगे चल के देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसकी प्रैक्टिकल नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि आप इस तरीके से कर सकते हैं, आसान कितना। अब यहाँ आप लिख लीजिए किसको, जैद को हम दे रहे हैं, क्या हम दे रहे हैं, जैद, है ना, जैद को पेमेंट किया, है ना, पेमेंट किया। ये आप अपनी याद के लिए, है ना, नरेशन आपने पढ़ा था कि नरेशन में आपको क्या रखना है, कि इस तरीके से रख सकते हैं। अब आप इंटर कर दीजिए और एक्सेप्ट कर दीजिए। अब आप क्या कीजिए, बैक स्पेस से पीछे जाइए और यहाँ देखिए, अब अगर आप इसको देखना चाहते हैं डिस्प्ले कीजिए,
लीजिए डिस्प्ले कीजिए और यहाँ अकाउंट बुक पे क्लिक करेंगे। यहाँ चलिए, यहाँ हम क्या करेंगे, अकाउंट इन्फो पे आप इसको देख सकते हैं। कहाँ हमने इस पे किया नहीं, एंटर कीजिए और यहाँ डिस्प्ले, अगर आपको कुछ अगर करेक्शन वगैरह भी करना है तो कर सकते हैं। डिस्प्ले कीजिए, बैलेंस शीट वगैरह सब सारे चीज आप देख सकते हैं कि किसको किस में दिया, रिसिप्ट एंड पेमेंट। इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ देखिए करंट लायबिलिटीज पे आपका क्या क्या, यहाँ अब आपको सारा चीज दिखा रहा है। क्या दारुल उलूम फैज अकबरी है ना, 1 फरवरी और 2022 में ये कंपनी शुरू किया गया था। अब इन्होंने रिसिप्ट किया, रिसिप्ट दिया, ये बिल दिखा रहा है। करंट लायबिलिटीज पे गया, कितना था 90,000। अब उसमें से पेमेंट्स, आपने पेमेंट्स कितना किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ताल्लुक से 50,000। तो अब आपके पास बचा कितना, क्लोजिंग 90,000, है ना, यानी 40,000। तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, यहाँ टोटल आपको दिखाएगा। देख रहे, पेमेंट्स आपने किया है ना, यानी 90,000 टोटल है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे चल के देखेंगे, फिर बस सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए हमने यहाँ दिखाया। अभी आपको लेजर बनाना है और खूब लेजर बनाना है, ठीक है। आप इतना लेजर बनाइए